सीएम हेमंत के साथ देश के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी की मुलाकात के बाद झारखंड की सियासत में अटकलों का बाजार गर्म है। कई तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, इस बात के सूत्र खोजे जा रहे हैं कि आखिरकार देश के मशहूर उद्योगपति और दुनिया के सबसे एक मशहूर उद्योगपति ने सुबह झारखंड की यात्रा क्यों की और सीएम हेमंत के साथ बंद कमरे में क्या बात हुई। लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह रही कि गौतम अडानी, जिसके अगवानी के लिए एक राजनेताओं की लंबी कतार लगी रहती है, उस गौतम अडानी को सीएम हेमंत के बंगले में या उनके आवास में उनसे मुलाकात के लिए 5 मिनट का इंतजार करना पड़ा। दावा किया जाता है कि गौतम अडानी का 1 मिनट की कीमत 18 करोड़ के करीबन होती है। यदि 18 × 5 कर दें तो 90 करोड़ रुपए गौतम अडानी ने सीएम हेमंत से उस मुलाकात के लिए खर्च किए। और इसके साथ ही कई सारे अनसुलझे सवाल हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं आंसू से संजय कुमार मेहता जी। संजय कुमार मेहता जी, गौतम अडानी दुनिया के प्रसिद्ध उद्योगपतियों में से एक हैं। हालांकि हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उनके साम्राज्य में एक बड़ा गिरावट भी आई, विवादों में भी रहे। आखिर क्या मजबूरी पड़ गई उनकी कि अचानक शरणागत होने आए? देखिए, पहला तो मेरा अपना एक व्यक्तिगत मत है कि राजनेताओं का उद्योगपतियों से रिश्ता होना चाहिए, निवेश के दृष्टिकोण से, विकास के दृष्टिकोण से, उद्योग लगाए जाने के दृष्टिकोण से। लेकिन मैं एक उदाहरण देता हूं कि कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क के बच्चों के साथ खेल रहे थे और एलन मस्क इस तरीके से व्यवहार कर रहे थे जैसा लगता है कि वो सरकार चला रहे हैं। तो एक पहलू तो ये है व्यापारिक दृष्टिकोण का कि राजनेताओं का इस तरीके से भी संबंध नहीं हो जाना चाहिए कि जनता के जो मूल उद्देश्य हैं वो कहीं हाशिए पर चले। आखिरकार राज्य का बहुत विकास करना है, राज्य में उद्योग धंधे स्थापित करने हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। तो एक व्यापारी का, एक बिजनेसमैन का सीएम से मिलना राजनीतिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर, विकास के दृष्टिकोण से ये एक परिघटना हो सकती है, घटना हो सकती है। लेकिन कुछ उदाहरणों को देखने की जरूरत है। गोड्डा में हमारे अडानी जी ने एक प्लांट लगाया। चूंकि मैं झारखंडी हूँ, हम एनडीए फोल्डर के हिस्सा हैं, वो एक अलग पहलू राजनीतिक तौर पर। लेकिन मैं झारखंडी होने के नाते मैं इस पहलू पर आना चाहता हूं कि गोड्डा में हमारे अडानी जी ने प्लांट लगाया, पावर प्लांट। उन्होंने कहा था कि हम बिजली झारखंड को देंगे, उसका 12, 15, 20% हिस्सा जो भी है वो नहीं मिला झारखंडियों को। उन्होंने कहा था कि हम कोयला ऑस्ट्रेलिया से मंगाएंगे, पानी के रास्ते, जलमार्ग के रास्ते से, उससे बिजली उत्पादन करेंगे। वो भी नहीं कर पाए, वो कोयला यहीं से लेते रहे। जो वहां पर विस्थापित हुए गोड्डा के प्लांट में, पावर प्लांट में, उनको वहां पर पुनर्वास और रोजगार उस तरीके से नहीं मिल पाया। जमीन बहुत सस्ते दर पर उनको दिया गया। मुझे लगता है कि 2-3 लाख रुपए एकड़ में दे दिया गया था उनको, बहुत सस्ते दर पर उनको जमीन दिया गया। एक तो ये है, एसपीडी एक्ट का उल्लंघन हुआ। हाँ, और संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट जो है उसके उल्लंघन की बात सामने आई, विधानसभा में समिति बनी। तो मेरा कहना है कि आप उद्योग लगाइए, आप हमारे सीएम से मिलिए, आप झारखंड के कोयला पर जरूर नजर रखिए, झारखंड की जमीनों पर नजर रखिए। लेकिन उसी पॉलिसी में एक पॉलिसी होती है, R&R पॉलिसी, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट, उसको कहते हैं पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना हिंदी में। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि क्या इस तरह की किसी नीति पर आपकी कंपनियां खरी उतरी हैं? क्या पुनर्स्थापना और पुनर्वास की जो बातें हैं वो सिर्फ कागजों पर नहीं है, जमीन पर नहीं दिखाई देती है? उसका एक दूसरा उदाहरण देता हूं। आपका बड़का गांव जब आप जाएंगे तो वहां गोंदलपुरा है। तो गोंदलपुरा में अडानी अपना प्लांट लगाना चाहती है, भूमि अधिग्रहण हुआ है, लगातार केस मुकदमे हो रहे हैं, अडानी तमाम कोशिश कर रही है, माइनिंग नहीं कर पा रही है। ग्रामीणों का विरोध है कि जिस तरीके से एनटीपीसी आई और बड़का गांव को बर्बाद किया, वो डरे हुए हैं कि कहीं अडानी से भी हम नहीं बर्बाद तो नहीं हो जाएंगे। तो ये डर क्यों है? क्योंकि एनटीपीसी पुनर्वास, पुनर्स्थापना, विस्थापन के बाद जो तमाम तरह की सुविधाएं होती है वो देने में विफल रही है। तो जब एक बार किसी को सुई चुभ जाएगा, दूसरा सुई आप चुभाना चाहेंगे तो वो डरेगा। तो अब वहां पर लोग
डर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुलाकात इस दृष्टिकोण से भी हो सकता है कि एक तो उनका गोंदलपुरा का प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहा है, दूसरा विधानसभा में समिति भी बनी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा अडानी जी से एक अनुरोध होगा। मुझे लगता है मैंने उनको एक बार सामने से देखा मोमेंटम झारखंड के समय, जब रघुवर दास जी सीएम थे, खेलगांव में वो आए थे, तो धोनी सामने से गुजरे थे और मैंने गौतम अडानी को पहली बार जिंदगी में उनको सामने से देखा, और उसके बाद लगता है आज ही वो फिर वो आए हैं। तो मेरा कहना है इन उद्योगपतियों से, अगर ये संदेश जाता है तो, कि झारखंड बहुत कुछ झेला है, बहुत शहादतों के बाद मिला है, बहुत मुश्किलों से ये राज्य मिला है, आजसू के संघर्षों के बाद मिला है, तमाम लोगों के संघर्षों के बाद मिला है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी ने अपना खून बहाया है, और यहाँ के लोग बड़े भोले भाले हैं। जमीन यहाँ पर बहुत आसानी से आप लोगों को मिल जाती है, थोड़ा बहुत प्रतिरोध होता है, विरोध होता है, फिर केस मुकदमे में आप लोग फंसा देते हैं। आज बड़का गांव चले जाइए, गोड्डा चले जाइए, हजारों लोगों पे केस हाँ, हजारों लोगों पर फर्जी केस है, और ये फर्जी केस किसी और ने नहीं कराया, यानी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने, एजेंटों ने कराया है। तो मेरा कहना है कि आपने हमारा जमीन लूटा, आपने हमें हाईवा से कुचल कर मार दिया, आपकी कोयला की ढुलाई होती है, आप बिजली उत्पादन करते हैं, आप तमाम तरह की चीजें करते हैं, हम लोगों को सिर्फ मौत और एफआईआर और केस और मुकदमा और पीड़ा और वेदना मिलती है। इसका एक बार मूल्यांकन किया जाए कि झारखंड के अंदर जितने उद्योगपतियों ने अपने उद्योग लगाए और जितना जमीन लिया और जितने लोग विस्थापित हुए, आज उनके परिवार कहाँ हैं, उनके बच्चे कहाँ हैं। क्योंकि एक बात समझिए, जमीन अगर हमारे बाप दादा की थी तो जमीन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ट्रांसफर होती चली जाती है। आप एक बार किसी का जमीन ले लिए, 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000 मुआवजा दे दिए, तो आपने तो उसको पीढ़ी पीढ़ी का जो एक कमाने का जरिया था उसको खत्म कर दिया, और उसको आपने अस्थायी तौर पर कुछ दिया नहीं। हाँ, क्या काम दिया है? ठीक है, तो आप ऐसा करिए, सिक्योरिटी गार्ड रह जाइए, ठीक है, तो आप ऐसा करिए, झाड़ू लगा लीजिए। तो आप कहेंगे कि क्या आपके पास टैलेंट है, क्या आपके पास स्किल है? तो मैं कहूंगा हाँ, टैलेंट है और स्किल है, दोनों है। आप अवसर दीजिए उसको, आप उसको ट्रेंड करिए। जहां पर प्रोजेक्ट लगाया जाना है वहां पर यह भी नियम है कि आपको कुछ स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोजेक्ट चलाने हैं। मान लिया आप कहीं पे प्रोजेक्ट जाकर के लगा रहे हैं, गोड्डा में या फिर कहीं पे संथाल में, कहीं भी लगा रहे हैं, या बड़का गांव में लगा रहे हैं, तो जो परिवार को आप विस्थापित करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि जो स्किल्ड का रिक्वायरमेंट आपको है वो स्किल्ड वाले पूरे गांव में भरे पड़े मिलेंगे। तो या तो आपको उसको स्किल्ड करना होगा, या तो जो स्किल है उसके अकॉर्डिंग उसको आपको नौकरी देनी होगी। तो ये सारी चीजें झारखंड के अंदर नहीं हुई। तो मेरा कहना है कि उद्योगपति झारखंड में आ रहे हैं, हमारे सीएम से मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन पहलुओं पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। एक चीज नजर यह भी रखनी चाहिए आपको कि हाल ही के दिनों में झारखंड के 8 जिलों में 13,000 एकड़ जमीन उद्योगपतियों को देने की बात सामने आ रही है। दूसरी चीज समझने की जरूरत है कि विधानसभा में समिति का गठन हुआ, 27 तारीख को विधानसभा का सत्र का समापन होता है और 28 तारीख को गौतम अडानी यहाँ पहुंच जाते हैं। तो इतनी बेचैनी थी क्या? और इतनी बेचैनी थी तो क्या सिर्फ गोड्डा का प्लांट बचाने की बेचैनी थी, या आप कह रहे हैं बड़का गांव में कुछ उनके निवेश है उसको बचाने की चुनौती थी, या ये जो 13 जिलों में, जो मैं कह रहा 8 जिलों में 13,000 एकड़ जमीन देने की जो कोशिश है उसकी कोशिश थी, या सारंडा का जंगल जहां यूरेनियम है, दूसरे बहुत महत्वपूर्ण आयरन, क्या उस पर भी अडानी की नजर है? आखिर इतनी बेचैनी क्यों थी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक मुख्यमंत्री से तो यूं ही मिल नहीं सकते हैं, आपको तो एक अपना प्रोग्राम फिक्स करना होता है। उन्होंने वक्त मांगा होगा, तो उन्होंने कहा होगा विधानसभा सत्र के बाद हमारी मुलाकात हो सकती है। तो अब वो बेचैनी में आए हैं कि बहुत प्लानिंग वे में आए हैं? यही चीज वे झारखंड की बेहतरी के लिए आए हैं, झारखंड के लिए बेहतर सपना लेकर के आए हैं, यहाँ के युवाओं के रोजगार लेकर के आए हैं, यहाँ के महिलाओं में जो कुपोषण है, दरिद्रता है, दारिद्र्य है जिंदगी में, उसे दूर करने आए हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबारी जो होता है, बिजनेसमैन जो होता है, वो अपने बिजनेस की बेहतरी चाहता है। और मैं एक लॉ का छात्र होने के नाते, पत्रकारिता का छात्र होने के नाते और सामाजिक राजनीतिक जीवन में होने के नाते अपने अनुभवों के आधार पर यह कह सकता हूं कि अगर झारखंडी हितों की अडानी जी को चिंता होती तो गोड्डा में इतनी समस्या नहीं होती, बड़का गांव में इतने लोगों पर एफआईआर नहीं होता।
तो ये सेकेंडरी मामला हो सकता है कि ठीक है हम बिजनेस व्यापार लगाएंगे तो झारखंड को कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्राइमरी मामला यही है, प्राथमिक तौर पर उनका उद्देश्य यही रहा होगा कि अपने बिजनेस व्यापार के एस्टेब्लिशमेंट में अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको दूर करते हैं, दूसरा जो एस्टैब्लिश्ड है अगर उस पर कोई खतरा है तो उसको बचाते हैं, तीसरा जहां अड़चने आ रही हैं उन अड़चनों को कैसे दूर करके अपने बिजनेस व्यापार प्रोजेक्ट्स को, माइनिंग को शुरू किया आपने जाए। कहा कि अडानी को झारखंडी की चिंता नहीं है, झारखंडी अस्मिता की चिंता नहीं होगी, नहीं होगी। सीएम हेमंत झारखंडी हैं, इन्हें तो झारखंडी अस्मिता की चिंता होगी। जब अडानी के खिलाफ विधानसभा में समिति का गठन कर दिया गया है, पर कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने मामला उठाया है, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाँ में हाँ मिलाई है, उस हालत में यदि अडानी कोशिश करते हैं मिलने का, तो क्या इस परिदृश्य में या इस परिस्थिति में सीएम हेमंत को एक बार इस मुलाकात के बारे में सोचना नहीं चाहिए था? नहीं, देखिए सीएम हैं और किसी भी वो कॉर्पोरेट से मिल सकते हैं, वो उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन, कोई भी ऐसा बिजनेस टाइकून अगर हमारे स्टेट के अंदर आ रहे हैं और वो कोई ऐसी इच्छा अपनी जाहिर कर रहे हैं कि हम यहाँ पर बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये चीजें सामने हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में झारखंड को ये माना जाता है कि वहां पर आपको इजीली ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको पानी मिल जाएगा, आपको जमीन मिल जाएगा। यहाँ पर नजर क्यों है लोगों को? पानी आसानी से उपलब्ध है, ट्रांसपोर्टेशन आसानी से उपलब्ध है, रेल मार्ग आसानी से उपलब्ध है, और जमीन तो ऐसे भी लूटने में माहिर है, तो जमीन आसानी से, तो इनकी नजर इसलिए यहाँ पर होती है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो कॉरिडोर बन रहा है, एक कमर्शियल कॉरिडोर जो बन रहा है, भारतमाला हो गया और तमाम नेशनल प्रोजेक्ट्स जो हैं, तो इसको भी समझने की जरूरत है कि इसकी जो कनेक्टिविटी है झारखंड की काफी अब बेहतर हो गई है। मतलब आप झारखंड से सीधे दिल्ली जा सकते हैं, सीधे कोलकाता जा सकते हैं, आप झारखंड से बंदरगाह चालू तो उड़ीसा जा सकते हैं। हाँ, जलमार्ग से भी रास्ता बेहतर। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि आप सिर्फ इन पहलुओं पर तो अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आपका बिजनेस व्यापार कैसे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर किसी झारखंडी माँ का बच्चा, वो माँ जो अपने पीठ में अपने बच्चे को तौलिया से बांधे रहती है, साड़ी से बांधे रहती है, उसका बच्चा कैसे नौकरी हासिल करेगा और उसका भविष्य कैसे बेहतर होगा, उसका कुपोषण कैसे दूर होगा। मुझे याद है मैं सारंडा में बहुत पहले गया था, टोंटो एक जगह है, टोंटो, झिकपानी, इस तरीके की जगहों पर मैं गया था सारंडा के इलाके में, मेघातुबुरु, किरुबुरु, इन इलाकों में। आज भी अगर भारत मित्र का कैमरा वहां चला जाएगा, मैं कभी जाऊंगा तो आप लोगों को जरूर कहूंगा, आप जाएंगे तो गांव गांव में लौह अयस्क भरे पड़े हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का माइनिंग है वहां पर उस वक्त उषा मार्टिन का भी माइनिंग हुआ करता था, अभी पता नहीं बंद है कि क्या है। आप जाएंगे तो बच्चे सारे कुपोषित, सबका पेट फूला हुआ है, बच्चे नंगे घूम रहे हैं, सारी महिलाएं एनीमिक हैं, वो बच्चे को जन्म दे रही हैं तो तमाम तरह की समस्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से जादूगोड़ा में होगी। इन तस्वीरों को कोई सामने नहीं लाता है। एक चमचमाती तस्वीर की, अडानी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात, झारखंड में निवेश की अपार संभावनाएं, ब्रेकिंग न्यूज, इस तरह की चीजें चलने लगती है। ये नहीं चलाया जाता है कि बड़का गांव में 10,000 लोगों पर फर्जी एफआईआर, सारंडा में इतने लोगों पर फर्जी एफआईआर, सारंडा में इतने बच्चे जो है कुपोषण के शिकार, लो अयस्क से हुई परेशानी, बड़का गांव में डंपर के कोयला ढुलाई से इतने लोगों की सड़क दुर्घटना में हो गई मौत, कितने परिवार के लोग तबाह हो गए। इन पहलुओं पर कौन चिंतन करेगा? मेरा कहना है कि पहले इन सब चीजों पर चिंतन किया जाए। एक चिंता जो झारखंड से आ रही है, झारखंड से एक आवाज आ रही है, वह आवाज ये है कि हम अपने जमीन के बदले मुआवजा नहीं लेंगे, बल्कि कंपनी के साथ हिस्सेदारी करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। देखिए, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन सरकार ये मानती कि अगर वो आपका निजी जमीन भी है, अगर उसके अंदर कोई संसाधन है, खनिज संसाधन है, तो वो सरकार का हो गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जिस जमीन से हम अपने पीढ़ी दर पीढ़ी खेती बाड़ी करते आ रहे थे और अपना पेट पाल रहे थे, उसी जमीन से अगर खनिज निकला है, अगर प्राकृतिक संसाधन निकल रहा है और उससे कोई कॉरपोरेट कमाकर माला माल हो रहा है, सरकार के कुछ ब्यूरोक्रेट्स माला माल हो रहे हैं, सरकारी तंत्र माला माल हो रहा है, तो वो क्यों नहीं उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए जिसका वो जमीन था। तो मुझे लगता है कि ऐसे पहलुओं पर, देखिए इंडिया वेलफेयर स्टेट है, लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना ऐसे साकार नहीं होगी कि बिजनेसमैन जो है सो अपना प्राइवेट जेट में घूमे और आपका बच्चा एक साइकिल का पंक्चर भी ना बनवा पाए।
तो ये जो असमानता है इसको दूर करने की जरूरत है। अडानी जी प्राइवेट जेट से आए थे ना, तो हमारे कितने बच्चों के पास टू व्हीलर है जो अपने कमाई से खरीद सकते हैं। कोयला खनन के ही क्षेत्र में बात कर रहा हूं, या फिर अडानी का जहां पर पावर प्लांट है वहीं की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में झारखंडियों की स्थिति क्या है कि हमारे जमीन पर प्लांट लगा, अब हम प्लांट के किनारे एक गुमटी लगाएंगे जिसमें चाय बेचेंगे और बिस्किट बेचेंगे, और वहां पर एक डस्टबिन रहेगा, उस डस्टबिन में आप चाय पी करके फेंकेंगे और 5 रुपया और आपको उधारी दे करके जाएगा, उधारी करा के जाएगा। ये झारखंडियों की स्थिति हो गई है। झारखंड के एक विधायक ने हाल के दिनों में विधानसभा में एक सवाल खड़ा किया था, और सवाल यह था कि झारखंड में जो निजी कंपनियां हैं इसमें खतियानी लोग, झारखंड के जो मूल लोग हैं वे कितने हैं। आंकड़े आश्चर्यजनक रूप से सामने आए कि महज 19 से 20% झारखंडी यहाँ के निजी कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं, और 80% जो श्रमिक हैं वो बाहर के हैं। यानी जमीन झारखंड की, कोयला झारखंड का, संसाधन झारखंड के, और ये चपरासी से लेकर के मजदूर की नौकरी भी छोड़ दीजिए, प्रबंधन की नौकरी और ए ग्रेड की नौकरी, ये चपरासी की नौकरी भी उनके हिस्से में। उस पर एक चालाकी क्या हुई कि सरकार ने कानून लाया कि निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो 40,000 रुपए तक की सैलरी वाली नौकरी 75% आरक्षित करेगी झारखंडियों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए। अब चूंकि इन कंपनियों को नैतिकता के आधार पर इसको लागू करना था, एक अच्छी पहल थी, मैं इसकी बुराई नहीं करना चाहूंगा। अब आप जिस राज्य में जमीन लिए हैं, जहां पर कारोबार चला रहे हैं, जहां से कमा रहे हैं, आपकी कंपनी मालामाल हो रही है, आप बिजनेस व्यापार आगे बढ़ा रहे हैं, तो वहां पर एक छोटा सा काम करने में कोई दिक्कत नहीं था। 40,000 रुपए तक की नौकरी को स्थानीय झारखंडी लोगों को दे देना था। ये कंपनियां कितनी चालाक हैं, ये चली गई हाईकोर्ट, और हाईकोर्ट में जाकर इन्होंने कहा कि जज साहब ये जो कानून बना है ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है। अगर हम स्थानीय झारखंडियों को नौकरी देने लगेंगे तो जो दूसरे राज्यों के लोग यहाँ पर हैं उनको अवसर नहीं मिल पाए। सो ये अवसर की समानता का उल्लंघन करता है ये कानून, इसलिए इसको हटा दीजिए, इस पर रोक लगा दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि इन कंपनियों को झारखंड में जो प्रवासी है उनकी चिंता है, झारखंडियों की चिंता नहीं है। इनको इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है कि झारखंडी कैसे नौकरी में आएगा। अगर इनको, मेरा कहना है कि ये कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर हो सकता है कि इसमें एक पहलू हो अवसर की समानता, लेकिन क्या नैतिकता के आधार पर इसको पालन नहीं किया जाना चाहिए? इस पर कानून बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी सरकार को? झारखंड सरकार को इस पहलू पर कानून अगर बनाने की जरूरत पड़ी कि 75% नौकरी आप झारखंडियों को दीजिए, तो मुझे लगता है कि इन कंपनियों के गाल पर ये तमाचा है। आप जब कंपनी लगा रहे हैं तो आपके अंदर ये नैतिकता होनी चाहिए कि हमने जिसका जमीन लिया है उसको नौकरी दे और उसको बसाएं। तो ये नैतिकता तो आपके अंदर नहीं, और अगेंस्ट में जाकर के आप हाईकोर्ट जा रहे हैं कि इस कानून पे रोक लगाइए, तो इसका मतलब कि आपने तो अपनी नैतिकता की पूरी तरीके से तिलांजलि दे दी। आप जरा भी नहीं चाहते कि झारखंडियों को रोजगार मिले। तो इस कंडीशन में अडानी आ जाए चाहे अंबानी आ जाए, मुझे लगता है कि झारखंडियों का कल्याण बड़ा मुश्किल है, और झारखंडी बहुत मुश्किल स्थिति में है। इसको संभालना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। कारोबारियों के आने से किस्मत नहीं बदलेगी, यहाँ के लोगों की चिंता करनी होगी, तभी यहाँ के लोगों की किस्मत बदलेगी, और उसको समाहित करना होगा अपने व्यवहार में, अपने कार्यशैली में, कार्य प्रणाली में, तभी ये चीजें संभव हो पाएंगी। तो ये थे हमारे साथ संजय मेहता जी, जिनका दर्द आपने देखा। दर्द यह है कि जंगल हमारा, नदी हमारी, झरने हमारे, खेत हमारे, खलिहान हमारे, और इन कंपनियों के हाथ एक चपरासी की नौकरी के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ता है। देखते हैं हेमंत सोरेन के साथ, सीएम हेमंत सोरेन के साथ, जिनके सीने में भी झारखंड का दिल है, झारखंड के इन ये जो बर्निंग इशू हैं, जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उस पर बात हुई या नहीं हुई। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।